स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग एपी का स्टडी कर रहे हैं। और आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? एपी। एपी का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? गुण पढ़ने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें समझेंगे हम लोग। उसके बाद समझने के बाद क्या होगा, बड़े आराम से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है उसे देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, बिल्कुल अपने भाषा में हम बताना चाहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, लेट, पहले समझते हैं। लेट ए बी सी डी ई, 5 ही नंबर लेते हैं। आप 10 नंबर 15 नंबर भी ले सकते हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 AN तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? आर इन AP। मान लीजिए कुछ यहाँ पे मतलब कि नंबर्स हैं जो क्या है AP में है, 2 3 4 5। ये पाँचों नंबर्स क्या हैं? AP में हैं। तो जब AP में हैं तो पहला कंडीशन देखिए, पहला बात समझिए, पहला कंडीशन देखिए। पहला कंडीशन ये है, जितने भी टर्म हैं सभी टर्म में अगर सेम चीज़ जोड़ दें तो क्या होगा? वो आपका AP में ही होगा। अगर A प्लस K सब में सेम चीज़ जोड़ रहे हैं, B प्लस K, C प्लस K, D प्लस K, E प्लस K, सब में सेम चीज़ जोड़ रहे हैं, तो ये भी रिजल्ट क्या होगा आपका? AP में होगा। किस में होगा? AP में ही होगा। आइए देखते हैं कि कैसे AP में होगा। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे 3 5 7 9 11। मान लीजिए यह AP में है। किस में है? AP में है। सभी टर्म में हम लोग 4 जोड़ते हैं, +4 करते हैं सब में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बोलिए? ये रिजल्ट मिल जाएगा 7। ये रिजल्ट कितना मिलेगा? 9। ये रिजल्ट कितना मिलेगा बोलिए? ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको से 11, ये 13, ये 15। अब बताइए क्या AP में है कि नहीं? AP में है। एक और चीज़ समझिए, इसमें D का मान क्या है? इसमें D का मान 5 - 3 2 है, और इसमें D का मान क्या है? 9 - 7 2 ही है। इसमें भी D का मान 2 है। तो हम कह देंगे कि AP में तो होगा, और यहाँ पे D का जो मान होगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, वह चीज़ क्या होगा? पुराने वाले AP के कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब इसका जो कॉमन, दोनों का क्या होगा? पहले का कॉमन डिफरेंस अगर इसका मान लीजिए, अगर इसका D, समझ रहे ना, अगर इसका D, इसका कॉमन डिफरेंस अगर क्या है? X है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? X होगा। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 ही होगा। इसको और भी अच्छी भाषा में लिख सकते हैं कि जैसे, मतलब देखिए, मतलब कह सकते हैं कि इस AP का कॉमन डिफरेंस CD क्या होगा? D हो, तो इसका भी CD क्या होगा? कॉमन डिफरेंस D ही होगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बदलाव नहीं होता है। ये बात समझ गए ना? तो इसमें क्या सीखा हमने कि अगर कोई भी AP दिया रहे और उसके प्रत्येक टर्म में कुछ पार्टिकुलर चीज़ जोड़ा जाए, सेम चीज़ जोड़ा जाए, सभी टर्म में सेम चीज़ जोड़ने पर क्या होगा? उसके मतलब कि जो रिजल्ट आएंगे वो भी AP में होंगे और कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। AP में है, समान चीज़ 4 जोड़ा सब में, तो जो रिजल्ट आए वो भी क्या हो गया? आपके AP में मिल गया। आइए देखा जाए यहाँ पे, नेक्स्ट बात को समझने की कोशिश की जाए। देखिए यहाँ पे, अगर AP में है तो सब में अगर कोई चीज़ घटाया जाए, दूसरा प्रॉपर्टी, अगर A - K, B - K, C - K, D - K, E - K, ये भी क्या होगा आपका? AP में होगा। ये भी क्या होगा आपका? AP में हो जाएगा। राइट? मतलब कि अगर सभी पद में से समान चीज़ घटाया जाए तो रिजल्ट भी क्या आएगा? AP में आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक बढ़िया से, एक AP लेते हैं, जैसे 5 10 15 20
25, एक और टर्म लीजिए 30। अब सब में क्या करते हैं हम, सब में 3 घटाते हैं, कितना 3, तो ये चीज़ क्या होगा 2 हो जाएगा, ये चीज़ क्या होगा 7 होगा, ये चीज़ क्या होगा 12 होगा, ये चीज़ क्या होगा तो 17 होगा, ये चीज़ क्या होगा आपका, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा तो 22, इसका क्या मिलेगा 27। तो देखिए 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, ये भी रिजल्ट क्या हो गया आपका एपी में ही है। तो मतलब कि अगर यह चीज़ एपी में है, यह चीज़ एपी में है, तो ये भी चीज़ क्या होगा एपी में होगा। इसके लिए डी का मान कितना है, डी का मान 5 है, तो इसके लिए डी का मान भी क्या होगा 5 होगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो इसमें हमने देखा क्या कि अगर मतलब कि घटाने की बात हो तो ओरिजिनल जो मतलब इसमें डी का मान 5 होगा। ओरिजिनल जो आपका मतलब कि एपी है उसके बाद घटाकर जो एपी बनेगा उसमें डी का मान क्या होगा, डी जो होगा डी सेम होगा। इसमें भी क्या देखा था आपने, डी क्या था सेम था, राइट। चलिए अब यहाँ से सीखते हैं कि गुणा करने का केस क्या होता है, भाग करने का केस क्या होता है। समझिए बढ़िया से और समझने की कोशिश करनी है हमें और अच्छा से समझ में आएगा, राइट। आइए देखा जाए तीसरा कंडीशन क्या है। देखिए ए बी सी डी ई, अगर ए पी में लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो अगर गुना करते हैं के ए के बी, के नॉन जीरो लेते हैं यहाँ पे, नॉन जीरो का मतलब के इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे के जो लेंगे ना के इज नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं, के सी के डी के ई, ये भी क्या हो जाएगा आपका ए पी में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको अच्छा से। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13, मान के चलिए इतना ही हम लेते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है ना, इतना ही टर्म लेते हैं एपी में, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। अब यहाँ से क्या करते हैं, सभी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 10, 14, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 18, ये 22 और ये क्या होगा 26। समझ रहे ना। अच्छा अगर हम 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 3 3 9, 5 3 15, 7 3 21, 9 3 27, 11 3 33, 13 39। अब थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए इस पर। अच्छा इसका डी कितना है, इसका डी है 2, इसका डी कितना है, इसका डी है 4। अच्छा इसका डी कितना है, इसका डी है 15 घटाओ 9 6, इसका डी है 6। तो अब देखिए कैसे बदल रहा है, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल वाला है ये, तो 2 से 4 हुआ, डबल दुगुना हो गया, और फिर क्या हो गया 2 से क्या हो गया 6 हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब डी जो बनेगा ना, अगर मतलब कि इसका डी क्या है, इसका डी माने इसका सी डी, इसका कॉमन डिफरेंस से लिखिए, इसका अगर कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर पहले का कॉमन डिफरेंस डी है, अगर के से गुना करें तो रिजल्ट का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, रिजल्ट के लिए कॉमन डिफरेंस जो आएगा सी डी जो आएगा वो के गुने डी के बराबर होगा, के डी हो जाएगा, राइट, ऐसे होगा। आइए यहाँ देखा जाए अगला भाग वाला चौथा, ए बी सी डी ई किस में है, ए पी में है। तो सब में अगर भाग करेंगे हम, ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के इज नॉट इक्वल टू 0, ई बाई के, तो सब रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, ए बी ए पी में आएगा। चलिए एग्जाम्पल से कुछ रिजल्ट कंफर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स क्या हैं समझने की कोशिश आपको करनी है अच्छा से, तब जाके मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल समझना। जैसे हम ले लेते हैं कितना 2, यहाँ से शुरू करते हैं, 6, 9, 12, 13 नहीं ना 15, 18, इतना ही लीजिए। अब क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं
हम 3 से, तो इसका क्या होगा रिजल्ट, 6 से बनेगा 2, ये क्या बनेगा 3 4 5 6। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसमें d का मान कितना है 3 है, इसमें d का मान कितना है 1 है। तो रिजल्ट ये मिला कि अगर हम देख रहे हैं क्या कि 3 से भाग कर रहे हैं, मतलब d भी क्या हो रहा है 3 से घट जाए, मतलब 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका CD अगर क्या हो, इसका CD अगर d हो तो इसका CD क्या होगा d/k हो जाएगा। याद रखिएगा, सब इसलिए बताए हैं ना कि मतलब कि काफ़ी जरूरी। तो 4 चीज़ें समझा हमने कि अगर चाहें तो AP के प्रत्येक पद में कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, फिर चाहें तो घटा सकते हैं, फिर चाहें तो हम लोग गुना कर सकते हैं, फिर चाहें तो भाग कर सकते हैं। राइट, एक और प्रॉपर्टी ले लीजिए जो ज़रूरी है, मतलब कि प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक तो डिफिनीसन है ये, लेकिन इसमें लिस्ट कर दे रहे हैं कि इसी पे क्वेश्चन बनता है। कौन से प्रॉपर्टी, देखिए 5th नंबर हम अपने सब जोड़ दे रहे हैं कि इफ़ A B एंड C किस में है AP में होगा, तो बाद वाला माइनस पहले वाला B माइनस A बराबर C माइनस B, दैट मीन्स B जाके जुड़ जाएगा तो 2B बराबर A प्लस C। क्लियर, तो यही रिजल्ट आएगा, 2B बराबर क्या होगा A प्लस C हो जाएगा, C प्लस H I प्लस C बात बराबर है। ये भी रिजल्ट जरूरी है। तो 5 बातें जब आप समझ गए ना, तो अब आइए थोड़ा सा देखा जाए, क्वेश्चन कुछ देखा जाए और समझा जाए कि किस प्रकार से ये मैंने जो रिजल्ट है उसका यूज किया जाता है। आइए क्वेश्चन देखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, क्या है देखिए बढ़िया से यहाँ पे कि इफ A B C क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक, ये है कि लिखना पड़ेगा R in AP है ना, देन तब क्या हो जाएगा, प्रूव डैट लिखते हैं PT, प्रूव डैट इतना R in AP और AB AP में होगा, क्या इतना R in AP। तो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, बता दिया आपको कि यहाँ पे ABC AP में है, तो ये बताना है कि AP में होगा AP में होगा। देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन पहला दिया है, देखिए पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेंस दिया है यहाँ पे गिवन A B C R in AP। तो आपको बताए हैं प्रॉपर्टी में कि जितने भी टर्म होते हैं AP में उनको किसी समान टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ABC, सभी टर्म को ABC से डिवाइड कीजिए। तो AP में है तो इसलिए A बटा ABC, डिवाइड करने के बाद भी रिजल्ट जो मिलता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका ABC में ही होता है, AP में ही होता है। देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसलिए 1/BC 1/AC 1/AB किस में होगा, AP में होगा। तो ये 3 चीज़ हम लोग प्रूफ कर लिए, यही प्रूफ करना था ना। तो मतलब सीखिए यहाँ पे तीनों AP में है। जब तीनों AP में है तो बताए थे हम कि जब कोई भी रिजल्ट दिया गया है सीक्वेंस वह AP में है, तो उसमें AP में जैसे दिखाई दिया आपको, हम उसके प्रत्येक टर्म के साथ कोई भी नया चीज़ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। हमको दिखाई दिया कि भाग करने से फ़ायदा है, तो ABC से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, काम बन गया। आइए देखा जाए अब यहाँ पर क्या चीज़, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो B नंबर पार्ट जो है ये सॉल्व करके हम लोग कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए B नंबर पार्ट लिखेंगे गिवन A B C R in AP। ABC क्या है, AP में है, ABC क्या है, AP में है, तो इसलिए सभी टर्म को हम लोग ABC से डिवाइड कर देंगे। A/ABC B/ABC
सी बाई ए बी सी। तो ए बी ए पी में हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, ए से कटाएंगे, बी से बी कटाएंगे, सी से सी कटाएंगे, तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा। इसीलिए देखा जाए तो 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी किस में रहेगा, ए पी में रहेगा। किस में रहेगा, ए पी में रहेगा। अब सुनिए, हमको तो रिजल्ट चाहिए ये, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए लगाना पड़ेगा दिमाग। इतना मिल गया ना, ठीक है ना। थोड़ा सा आते हैं हम बड़े प्यार से इधर, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे, हम टाइम लेंगे इसको थोड़ा सा समझाने में, क्योंकि अच्छा समझना है। क्या हम लोग चाहें तो ऊपर एक चीज़ से गुना कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी, सॉरी बी सी। सभी टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। इस बात को लिख भी देंगे बगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई नीचे ए सी रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी रह जाएगा। ये शानदार लॉजिक रहा। अब सुनिए थोड़ा सा बात को बढ़िया से, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या, सभी में से 1 घटाने पर, या दोनों तरफ सब में से -1 ऐड कर दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे एडिंग -1 इन ईच टर्म, ईच टर्म, सभी टर्म में -1 क्या बोलने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई बी सी -1, फिर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए सी -1, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी -1। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, तो ए बी प्लस सी ए बाई बी सी, कोमा ए सी से ए सी कटेगा, देखिए ए सी घटेगा तो कट जाएगा सी ए चाहे ए सी, तो ए बी प्लस बी सी बाई ए सी, और ये सब क्या रहेगा, सब लिखते जाइए, ए पी में रहेगा, ठीक है ना, ए पी में रहेगा। तो वैसे ही ए बी से ए बी कटेगा, तो बी सी प्लस सी ए बाई ए बी। अब देखिए सब में से कमन तो कर सकते हैं आराम से हम लोग, क्या कमन करेंगे, देखिए इसमें से कमन क्या होगा, इसमें से कमन हो जाएगा आपका ए, तो क्या मिलेगा, बी प्लस, एक काम ऐसे भी कर सकते हैं ना, उतना टेंशन नहीं कर सकता नहीं है। अगर हम लोग ए कमन कर लेते हैं, ठीक है, ए कमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा ना, तो बी प्लस सी को बी से डिवाइड कीजिए, बी बटा बी सी 1 बाई सी प्लस सी बटा बी सी 1 बाई बी, कोमा इसमें से कमन होगा बी, तो क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, तो ए बटा ए सी, मतलब ए से कट गया 1 बटा सी, उसके बाद 1 बाई सी से सी कट जाएगा, तो ए सी बटा ए सी का मतलब 1 बाई ए, सी से सी कट गया। और फिर क्या होगा, फिर कमन कीजिए आप क्या चीज़, सी इसमें से, तो बचेगा बी प्लस ए, तो बी बटा ए बी क्या होगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ए बी क्या होगा आपका, ए बी आपका ए पी में होगा, ए बी क्या हो गया आपका ए पी में होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे आप उन्हें बना सकते हैं। इस टाइप पे ए पी का जो प्रॉपर्टी होता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। आइए एक और क्वेश्चन देखकर कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। राइट, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, तो कह रहे कि सो डैट क्या चीज़, सो डैट बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी आर इन ए पी, ए बी क्या होगा आपका ए पी में होगा। सो करना, चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात समझने की कोशिश कीजिए कि ए बी सी ए पी में है, लिखेंगे सिंस ए बी सी ए पी में है, तो क्या बताएं, इसलिए बताएं ना लास्ट में रिजल्ट हम, टू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। ये रिजल्ट काम आएगा आगे। अब लिखेंगे नाउ बी प्लस सी,
सी प्लस ए प्लस बी, यही ना है। विल बी इन ए पी। देखिए इसका यूज करके ये प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन इसका यूज करके अगर ये प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, ए पी में हो जाएगा। विल बी इन ए पी, यह ए पी में होगा। कब होगा, जब इफ बाद वाला माइनस पहले वाला बराबर बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना। तो c प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। तो देखिए क्या क्या कटने वाला है, सी से सी कट जाएगा, उसके बाद ए से ए कट जाएगा, तो माइनस बी सॉरी क्या हो गया यहाँ, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी जाकर जुड़ जाएगा, तो ए प्लस सी बराबर क्या होगा, 2b होगा। 2b होगा कि नहीं होगा, ए प्लस सी बराबर क्या होगा, 2b हो जाएगा। तो इसके देखिए यही चीज़ चाहिए ना, ये चीज़ तो आया था। मतलब अगर ये एपी में होता, ये एपी में होता तो क्या होता, ऐसा कंडीशन बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम अप्लाई करने पर क्या मिल गया, ए प्लस सी बराबर 2b मिल गया। ए प्लस सी बराबर क्या हो गया, 2b मिल गया। तो इसलिए ए बी सी आर इन ए पी, मतलब ए बी सी का हो गया, ए पी में हो गया, जो ऑलरेडी दिया हुआ है कि नहीं, जिससे क्या होगा, जिससे मतलब बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी क्या होगा, ए पी में है। समझिए बढ़िया से क्या करना चाहते हैं। मतलब देखिए, मतलब कि ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन, इससे ये मिल जाएगा। ये एपी में तभी होगा जब बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। इससे क्या मिला हमको, रिजल्ट ये मिल गया। ये बताता है, जैसे रिजल्ट मिला ये बताता है क्या कि जैसे ही मिला इसका मतलब हुआ कि ए बी सी ए पी में है। तो मतलब कि इसको देखे हम सोल्व किए तो क्या मिला, ए बी सी ए पी में है। तो जब ए बी सी, इसके चलते ए बी सी ए पी में पता चल जा रहा है, तो अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या होगा, ये भी आपका ए पी में होगा। रिवर्स करके सोचिए ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।